सवाल वही है कि जॉब्स ख़त्म होंगी, कैसे होंगी, कैसे क्या होगा, उस पर बात करते हैं। अच्छा, इनकी एक किताब है, मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ, अल्लामा हसन रज़ा की है। उन्होंने जो है ना वो चाह रहे थे कि इनकी आवाज़ में ये पूरी किताब हम ट्रांसक्राइब कर दें, तो ये भी हो गई, अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। तो ये भी हमने एआई का एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, पूरी किताब का टेक्स्ट दिया, उसने उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अब वॉइस ऐसा भी नहीं है कि अल्लामा हसन से ही कहना पड़े कि आप जो है पूरी किताब पढ़ के सुनाएं, बस उनकी आवाज़ के हमने 10-15 सैंपल ले लिए और उस सैंपल से पूरी किताब जो है उनकी वॉइस में ट्रांसक्राइब हो गई। अब आप बहार शरीयत पढ़ रहे हैं मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, तो आपको खोल के हवाला देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस पूरी किताब की एम्बेडिंग्स बनाई, यानी कोई भी सिमेंटिक, यानी इस पूरी किताब का एक डीबी बनाया, बस मैंने बोल के बताना है कि मेरा ये मसला है, वो खुद ही हवाला निकाल के खुद ही वो निकाल के आपके सामने ले आए, वॉइस बेस्ड। आपने सिर्फ पूछना है और वो उसी सवाल से निकाल के उस किताब से हवाला सामने पेश कर दे। यानी आपको अब किताबों में आप लोग तखरीज करते हैं, अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह से आप लोग जो है ना जानते होंगे, जो पढ़ने वाले हैं मुफ्ती फैज़ अहमद ओवैसी से, तो वो तखरीज बहुत ज़बरदस्त किया करते थे। छोटे छोटे रिसाले लिखते थे, बेहतरीन तखरीज, वो किताब भी लिख दी, जिल्द भी लिख दी, हदीस नंबर भी लिख दी, बाब भी लिख दिया, और जी दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत भी लिख दिया। तो ये सारा काम जो है अब ट्रांसक्राइबिंग से हो जाता है। यानी आपने किताब की एम्बेडिंग बनाई, बस आपने बोलना है कि मुझे इस मसले के बारे में बताएं और मसला बता दें, वो खुद ही निकाल के आपके साथ टॉप 5 मैच ले आएगा, उसमें से देख लें कौन सा रेलेवेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आखिरी और अहम मिसाल, ये ना मेरे सवाल का जवाब है कि एआई इज़ रिमूविंग द पीपल फ्रॉम देयर जॉब्स। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है, ये लोगों की जॉब को ख़त्म कर रही है। इस मैंने क्या कहा कि मैं 300 लेक्चर में से मुझे 95% लोगों ने यही सवाल किया कि भाई इस पे जवाब दे दो कुछ। तो मैं ना इस पे आपसे बहुत आसान बात करूँगा और कोशिश करूँगा मेरी बात समझ में आ जाए। और कराची शहर से ही मैं मिसाल दे रहा हूँ, और ये सिर्फ मिसाल नहीं है, मैंने इस रिसर्च को पब्लिश भी किया है और दुनिया भर से कोई 17-18 लोगों ने इसको साइट भी किया है। ठीक है, कराची में एक फार्मा इंडस्ट्री है, बड़ी गौर से सुनना है आपने इस बात को, और उस फार्मा इंडस्ट्री की 70 बिल्डिंग्स हैं एक बाउंड्री के अंदर, सही। और उन 70 बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल लगे हुए, शमसी तवानाई से आप बिजली बना रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब से बिजली के रेट बढ़े, सोलर पैनल इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। कराची हर जगह आपको सोलर पैनल नजर आएंगे। ठीक है, कराची में एक फार्मा इंडस्ट्री है, साइट एरिया उसकी लोकेशन है, उसकी एक बाउंड्री वॉल है, उस 4 दीवारी में 70 बिल्डिंग्स अवेलेबल है। हर बिल्डिंग के ऊपर 75 पैनल लगे हुए हैं। कुल मिला के उन पैनल्स की तादाद देखें तो 5000 बनती है। 2019 के अंदर उनके जो जनरल मैनेजर थे उन्होंने हमें रब्ता किया। ठीक है, अब मेरे सवाल को जहन में रखिएगा, वरना जो है ना मेरी गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट आउट हो जाएगा, आप समझ नहीं सकेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा यार हमने ना 7 बंदों की एक टीम रखी हुई है जॉब पे। जी ठीक है, वो क्या करते हैं 7 अफराद? उन्होंने कहा कि वो रोज़ सुबह उठते हैं, पहली बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और जाते हैं और देखते हैं पहली बिल्डिंग की जो छत है उस पर 70 पैनल्स हैं। पैनल नंबर 1 जो है वो साफ़ है, अपनी शीट के अंदर कागज़ की टिक कर देते हैं कि साफ़ है। पैनल नंबर 2 गंदा है, क्रॉस कर देते हैं। इस तरह वो एक बिल्डिंग कवर करते हैं। कहते हैं सुबह से शाम तक जो है ना वो तकरीबन 25 बिल्डिंग कवर करते हैं, और 1 हफ्ता या 4 दिन उन्हें लग जाते हैं पूरी इंडस्ट्री की रिपोर्ट बनाने में। क्या रिपोर्ट बनाते हैं कि 5000 पैनल में से पैनल नंबर फला जो है उस पर मिट्टी जम गई है, क्योंकि मिट्टी जमने की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि कचरा आ गया, सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। तो ये काम करते वो कितना टाइम ले लेते हैं? 1 हफ्ता। फिर कहते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे आके हमारा एक डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, उधर जाते हैं, वहाँ एक बंदा कंप्यूटर चलाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और वो उस शीट के अंदर वो सारे पेपर वर्क को इंटर करता है 2 दिन में कि हमारी जो 75 बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 पे 15 फला पैनल गंदे हैं और 15 साफ़ हैं। शीट बनती है और शीट जाती है जनरल मैनेजर के पास। फिर जनरल मैनेजर ईमेल करते हैं हमारे
मेन मैनेजर को, और फिर वो एक टीम को ईमेल करते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट है पैनल की सफाई करने का। तो इस सारे प्रोसेस में हमें 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मेरा मसला मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ मसला। अच्छा, ये मसला मैंने पब्लिश किया है, ये रिसर्च पे मिल जाएगा, इट्स इन ऑन गूगल स्कॉलर, दिखाऊंगा मैं आपको। ये मसला समझ में आ गया। 10 दिन किस काम में लग रहे हैं कि जी मैं बिल्डिंग चढ़ता हूँ, जाके पैनल देखता हूँ, कागज़ पे रिपोर्ट बनाता हूँ, फिर नमाज का ब्रेक भी है, उसके अंदर चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, सेफ्टी भी है, वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन पे जिम्मेदारी है कि अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पाँव में कोई तकलीफ़ हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू पे। ये रूल एंड रेगुलेशन है ओशा के, ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। खैर, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इधर AI लगाते हैं। ठीक है, अब जब मेरा सवाल आपके साथ है कि AI इज़ रिमूविंग पीपल फ्रॉम देयर जॉब्स, तो हमने कहा ठीक है ये काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक ड्रोन उड़ाया। ठीक है, एक ड्रोन उड़ाया, एक मेरा साथी था अर्बन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में NED के अंदर, वो फोटोग्राफी करता था। हमने उसे कहा यार ड्रोन ले आओ, वो ड्रोन लेकर आया, उसने ड्रोन उड़ाया, 5 सेकंड के अंदर ड्रोन गया एक बिल्डिंग के ऊपर और उसने एक बिल्डिंग का कैप्चर ले लिया। वो ये कैप्चर है, ये आपके सामने, इसमें 75 पैनल्स हैं। ठीक है, ये कैप्चर ले लिया उसने। इसी तरह मैंने उसको दिए 3 मिनट 50 सेकंड, उसने पूरी 75 बिल्डिंगों की तस्वीरें मुझे ला के दे दी। 3 मिनट 50 सेकंड। ठीक है, और फिर हमने AI का एक एल्गोरिथम है, योलो, बहुत मशहूर एल्गोरिथम है। खैर मैं एल्गोरिथम पे नहीं जाता। वो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे लगाया और ये रिपोर्ट जनरेट की। ये रिपोर्ट जनरेट करने में मुझे लगा 1 मिनट। ठीक है, अब ज़रा ऊपर देखें, टोटल काउंट ऑफ पैनल एक बिल्डिंग पे कितने, 74। टाइम ऑफ फ्लाइट, कैप्चर एंड प्रोसेसिंग, ड्रोन उड़ा और उसने कैप्चर किया, वो कितने लगे, 5 सेकंड। एक बैच मैंने प्रोसेस किया अपने एल्गोरिथम से 5 सेकंड। 12 बैचेस, 1 मिनट में मैंने कितने पैनल कवर किए, 888, और 5 मिनट में पूरी साइट। ये काम कितने मिनट में हो रहा था, ये काम 10 दिन में हो रहा था। ठीक है, 10 दिन में ये काम होता है। अच्छा, सिर्फ साइट कवर नहीं की, रिपोर्ट भी बना दी यूजिंग AI। वी आर, मतलब हमें आता है एल्गोरिथम लिखना, रिपोर्ट बना के ईमेल भी आती है। अब ड्रोन उड़ाने के लिए भी कोई बंदा नहीं चाहिए, पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम लगाया, सुबह जाके सिर्फ बटन प्रेस करना है, ड्रोन ने उड़ना है, तस्वीरें लेनी है, लाके वापस यहाँ पे रख देनी है, प्रोसेस होना है, और जी 5 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट आ गई। क्या समझ में आ रही है? तो ये काम हो रहा था 10 दिन के अंदर। अब सवाल ये है कि वो 10 लोग कहाँ जाएंगे? सही है। तो देखिए, बड़ी आसान ज़बान में मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो जिस तेज़ी से दौर तरक्की कर रहा है ना, अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, अल्लामा इकबाल से बड़ी मोहब्बत है मुझे, अबुल उला मौर्री। तो उन्होंने, उस नज़म का आखिरी शेर है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कि अगर तुम कमज़ोर हो गए तो मार दिए जाओगे। ठीक है, तो अगर ज़माना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से दौर में डेवलपमेंट आती जा रही है, और आप उसी पेज पे खड़े हैं, आप अपने आप को अपडेट ही नहीं करते, आप सीखने के अमल से फारिग हो चुके हैं, तो फिर जो है ना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो वो शार्पन द सॉ वाली मिसाल है कि आपने अपने आप को अपडेट करना होगा। अब कौन है जो कि ख़तरे में? ख़तरे में वो है, आप सारे लोग देख सकते हैं कि मुझ में, हम सब में से कौन ख़तरे में है, जो अपनी जॉब पे जाके रोज़ एक ही काम करता है और वो थकता भी नहीं है उससे। मतलब अगर कोई एक काम हो रहा है तो हम देखें भाई ये काम हो सकता है कि आने वाले दौर में हम नहीं करें ये काम, ये यूजिंग टेक्नोलॉजी हो जाए, तो मेरा स्टैक थोड़ा सा डिफरेंट हो, मुझे सिर्फ एक स्किल नहीं आती हो, मैं मुख्तलिफ उलूम पर महारत रखता हूँ कि एक अगर साइट बंद हो तो मैं दूसरी साइट चले जाऊँ। लेकिन कोई ऐसा है वो कहता है जी मैंने कारपेंटर हूँ और मैं जो है ना वो आड़ी से ही काटूँगा इस टेबल को, और मैं इलेक्ट्रिक नहीं इस्तेमाल करने वाला इलेक्ट्रिक कटर, तो भाई काटें आप आड़ी से, तो हम उसको बुलाएंगे जो 10 मिनट में मेरा काम मुकम्मल करे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं लिया, ये हमने टेस्ट केस किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट नहीं लिया हमने, उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन इट्स अ पब्लिश रिसर्च और ये आपको मिलेगा, दुनिया भर से लोगों ने इसको साइट किया, ये बहुत मशहूर रिसर्च है।
तो इसका डेटा वेटा सब मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी हज़ारों मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये है कि आप कितना एडॉप्ट करने वाले हैं चीज़ों को, ठीक है। टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप कोई भी काम करते हैं, अच्छा ये भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से आएँ ये टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर दें, कोई मसला नहीं है। आप जो भी काम करते हैं ना, आप उसमें देखें कहाँ पे ऑटोमेशन हो सकती है, कहाँ पे तब्दीली आ सकती है। अच्छा, इन्होंने अवतार की बात की, दाऊद इस्लामी वालों ने हे जैन वेबसाइट है उससे उन्होंने बनाया अवतार अपना, आप भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उनकी वेबसाइट पे जाए, आप देखेंगे आपको एक अवतार नज़र आएगा और उससे आप पूछें वेबसाइट के बारे में, बता रहा हूँ। अभी इम्प्लीमेंट किया है, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो उनकी वेबसाइट पे आपको अवतार मिल जाएगा जो कि 3D आपसे बात कर रहा हो। खैर, तो बात बताने की ये कि आपने क्या करना है कि आपने चीज़ों को सीखना है। आखिरी मिसाल, ये भी हमारे एक ऑफिस का प्रोजेक्ट था कि होता ये है कि जब साइट पे वर्कर काम कर रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि उसने सेफ्टी कितनी परसू की है। जैसे फ़र्ज़ करें ये कैमरा लगा हुआ है, इसके अंदर सबकी स्ट्रीम आ रही है, सबकी वीडियो आ रही है, तो हम ये चेक कर रहे होते हैं एआई के एल्गोरिथम के थ्रू कि इसने जूते पहने या नहीं पहने, इसने वेस्ट पहना है या नहीं पहना, इसने हेट लगाया है नहीं। क्योंकि जब साइट पे आप काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ ख़तरात होते हैं, जैसे पत्थर फैले हुए, कोई भी गाड़ी उड़ चली गई और कोई पत्थर किसी को लग गया और उसकी जान जा सकती है। तो आप किसी वर्क प्लेस को विज़िट करेंगे तो उस पर लिखा होता है 365 डेज़ विदाउट एक्सीडेंट। तो वो इंडस्ट्रीज़ दुनिया में जहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता वो काबिल एतमाद मानी जाती है। तो हर इंडस्ट्री में आप जाएंगे, कराची इलेक्ट्रिक चले जाएँ, एंग्रो चले जाएँ, वॉटेवर, तो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे इस तरह के सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हुए होते हैं कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी, जैसे ये बंदा है इसने जैकेट पहना हुआ है, 1 मिनट के लिए भी गिर जाता है और मूवमेंट नहीं करता, फ़ौरन एल्गोरिथम बताएगा कि ये जो बंदा है फला जैकेट वाला ये यहाँ पे पड़ा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी इन्हांस करने के लिए, वक्त बचाने के लिए, ज़िंदगी बचाने के काम भी आ रही है। अब मैं 24/7 तो यहाँ पे लोग नहीं बिठाऊंगा ना जो दिन रात देख रहे होंगे कि ये बंदे ने हेलमेट पहना है या नहीं पहना, ये बंदा किसी सेफ जोन से निकल के डेंजर जोन में जा रहा है या नहीं। एआई एल्गोरिथम इज़ डूइंग ऑल ऑफ दैट। तो ये जितने भी चल रहे हैं इनका पूरे दिन का डाटा, यहाँ तक कि अगर इसमें से किसी शख्स का हादसा हो जाता है तो इसका पूरा ट्रैक भी आएगा कि इसने पिछले 20 दिन में इतनी दफ़ा वायलेशन की है उसूलों की, इतनी दफ़ा ये कान में फ़ोन लगा के बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक हो सकती हैं। तो एआई इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। आपको इंडस्ट्री में भी हेल्प कर रही है, इनोवेशन में भी हेल्प कर रही है, मसाइल भी हल कर रही है, ज़िंदगी को आसान भी कर रही है। वहीं जहाँ पर इसके मुस्बत असरात हैं वहाँ पे इसके मनफी असरात भी हैं। मैं एआई के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन स्टिल आप इसको अपने मफाद में भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। भरपूर अंदाज से बने बनाए टूल्स बग़ैर कोडिंग सीखे भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा ही होना है। हाँ, अब आप किसी नेगेटिव एलिमेंट पे इस्तेमाल करें तो देखें कोई भी चीज़, ये मोबाइल भी हम मेरे हाथ में, इसका पॉजिटिव यूज़ केस भी हो सकता है, इसका नेगेटिव यूज़ केस भी हो सकता है। इससे मैं फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, इसका नुकसान भी हो सकता है। खैर, तो मेरा लेक्चर मैं यहाँ पे तमाम करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी जो विजडम ट्रायंगल से लेकर आखिर तक की गुफ्तगू है उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो किसी को समझ ना आई हो। इसके अलावा भी किसी के पास कोई भी सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ।